अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल कुरआनिल करीम व बिनबिय्यिही व नजीबिही व हबीबिही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ि रिसालतिही अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अरज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मवालिहिम वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युत्इमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन किराम, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, मातमदारान मौला मज़लूम करबला, अंजुमन इमामिया रजिस्टर्ड मीरपुर के ज़ेर तमाम मजलिस चेला में सय्यदुश शुहदा से ख़िताब का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। खुदावंद क़ुद्दूस इस अंजुमन की अज़ादारी के हवाले से जो काविशें हैं इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तमाम हज़रात जो दूर व नज़दीक से सय्यदुश शुहदा की चहलम की मजलिस में और अजर रसालत की अदायगी के लिए इस अज़ाख़ाना में तशरीफ़ लाए हैं, खुदावंद मुतआल आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। खुदावंद क़ुद्दूस अज़ादारी सय्यदुश शुहदा की बरकत से और इसके सदक़े में तमाम मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमाए। अभी मिंबर पे पहुँचने से पहले मुझे किसी ने बताया कि एक मोमिन मरीज़ है या उनका बच्चा मरीज़ है। खुदावंद मुतआल आज की इस शब के सदक़े में और कल के आने वाले दिन के सदक़े में इस बच्चे को सेहत कामिल व आजिल अता फ़रमाए। बहुत सी दुआओं की एक फ़हरिस्त हमारे पास मौजूद रहती है। अगर नाम ले ले के दुआएँ कराई जाएँ तो अच्छा ख़ासा वक्त चाहिए। जितने भी मरीज़ हैं सैयद सज्जाद की गैरत की बीमारी का सदका परवरदिगार उन तमाम मरीज़ों को सेहत कामिल व आजिल अता फ़रमा। हमारे वारिस इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इन अज़ादारी की महफ़िल और मजालिस में जो जो हज़रात दामे दिरहमे कदमे सुखने ख़र्च करते हैं अजर रसालत की अदायगी के लिए और सबील खुदा यानी जिसको सबील हुसैन सबील खुदा है इसमें जो खर्च करते हैं इन तमाम खर्च अखराजात को खुदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
चाहे वो तबर्रुक की सूरत में, मजलिस की सूरत में, मातम और नुआखानी की सूरत में, यकीनन इस सबील खुदा में ख़र्च किया हुआ एक एक पैसा ज़ाया होने वाला नहीं है। इसका अज्र अल्लाह के नज़दीक महफूज है। इन दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। मैं बाहर बैठे हुए तमाम इंतहाई वाजिब एहतराम मोमिनीन से दरख्वास्त करूँगा कि अंदर माशाअल्लाह ज़ाखाना के अंदर बेहतरीन एहतमाम किया गया है आपको गर्मी से महफूज रखने के लिए। तो आप से ज़ोर तो नहीं किया जा सकता ज़बरदस्ती, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल मिंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि ये अफ़हाम व तफ़हीम की मजलिस, ये इरशादात कुरानी और फरमुदात मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये अज़ीम सिलसिला जो है, इससे बेहतर तरीके से हम सब इस्तिफ़ादा कर सकें। तो एक सलवात पढ़ते हुए अभी तक जो मोमिनीन बाहर बैठे हुए हैं और बाज़ मोमिनीन जो है वो बातचीत में मशगूल है। सैयद शुहदा की मजलिस की बहुत ज़्यादा अज़मत है और इस अज़मत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अज़ाख़ाना के अंदर तशरीफ़ लाएँ। बुलंद तरीन सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। सूरह मुबारका दहर की एक मुख्तसर सी आया की तिलावत का शर्फ हासिल किया आपकी खिदमत में, और इसी के ज़ैल में कुछ गुज़ारिशात आज की इस मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। खुदावंद मुतआल से तौफ़ीक़ का तालिब हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत, इतनी फ़हम व फरासत दे कि इस आया मजीदा के ज़ैल में कुछ मतालिब आपके अज़हान और क़ुलूब तक मैं मुंतकिल कर सकूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनामे रहमान रहीम, जो अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी है। कहता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दार लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। क्या इंसान पे कोई ऐसा वक्त भी आया है, ऐसा वक्त भी गुज़रा है ज़माने में जब वो काबिल तज़किरा नहीं था। यानी हाँ, जज़ाकल्लाह, आपकी तवज्जुआत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि मस्जिद का पेश नमाज मजलिस से खिताब कर रहा है जी। तो वाज़ कहते हैं जी कौन पढ़ रहा है जी, अंजुमन इमामिया के ज़ेर एहतमाम जी मस्जिद के मौलाना साहब पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो जी, वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे मजलिस में। देखना ये नहीं है कि पढ़ कौन रहा है, ये देखना है कि क्या पढ़ रहा है। जब तक शख्सियत परस्ती के एहसार से हम नहीं निकलेंगे उस वक्त तक आले मोहम्मद के सही हुबदार नहीं बन सकेंगे। हम शख्सियत देखते हैं, शख्सियत देखते हैं। मैं अगर ये जुमला इब्तदाई कलाम में सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और बहुत से पढ़े लिखे मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ इनकी मौजूदगी में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूँ। असल में मजलिस पढ़ने का हक ही पेश नमाज को है। मेरे जुमले की आपने कदर नहीं की है। किस लिए ये जुमला मैंने किस लिए कहा है? इसलिए कहा है कि जो शराइत मेहराब की हैं वही शराइत मिंबर की भी हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़ी खूबसूरती से आपने इस्तकबाल किया है। मैं आप तमाम हज़रात का ममनून हूँ। वहाँ भी शर्त अदालत है, यहाँ भी शर्त अदालत है। अगर इसको मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए तो फिर सवाए पेश नमाज के किसी को हक नहीं पहुँचता कि मजलिस हुसैन से खिताब करे। वजह फरमाए। लेकिन मैं चूँकि ये जुमला देना चाह रहा हूँ अपनी, ये हमारी कौम, हमारी नौजवान नस्ल, कल कोई मौलाना भी बयान कर रहे थे और मेरे जहन में भी ये है। अब ये 1 घंटा जो 9:15 से लेकर 9:20 से लेकर 10:20 तक मैं खिताब करूँगा, या हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर हो जाएं जाकिर साहब के आने तक, इसका हिसाब आपने नहीं देना है, इसका हिसाब मैंने देना है, इसका हिसाब मैंने देना है। अब ये 1 घंटा नहीं, अगर इस मजलिस में 100 बंदा है तो ये 100 घंटा बनता है। तो यहाँ पर बैठकर मैं वो बात करूँ जो खुशनुदी खुदा और खुशनुदी आयमाए खुदा का सबब बन जाए। ज़ाती नमूदो नुमाइश तो यहाँ होती ही नहीं है, ज़ाती नमूदो नुमाइश हम कर ही नहीं सकते। हाँ, ये मुनासिब भी नहीं है जी। तो गुजारिश ये है कि शख्सियत परस्ती से मैं अपनी कौम को, बुज़ुर्ग तो माशाअल्लाह साहिबान मार्फत हैं, नौजवानों से कहूँगा इस शहर से हमें निकलना पड़ेगा। इस शहर से जब तक हम नहीं निकलेंगे आले मोहम्मद के फरमुदात से हम कमा हक को हु इस्तिफादा नहीं कर सकेंगे।
बहरहाल ये एक जुमला मोतरज़ा था जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है क्या इंसान पे ऐसा कोई ज़माना गुज़रा है, वक्त गुज़रा है जब वो काबिल तज़किरा नहीं था। हाँ, अच्छा, इस सूरा को सूरा दहर भी कहते हैं, इस सूरा को सूरा इंसान भी कहते हैं, इस सूरा को सूरा अल-हता भी कहते हैं। इसीलिए जब बीबी दो आलम का कसीदा इकबाल ने पढ़ा तो फिर इकबाल ने सूरा दार का नाम नहीं लिया। इकबाल ने कहा बानुए आ ताजदार अल-हता। अल्लाह अकबर, क्या बात है भाई। इकबाल ने जब कसीदा पढ़ा तो सईदा दो आलम का तो कहा बानुए आ। इन्हें इकबाल भी जानते थे कि ये सूरा अल-हता किसकी शान में नाजिल हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये तीन नाम इसके शुरू में पहली आयत जो है ना, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। तीनों नाम हीन भी ज़माने को कहते हैं, दहर भी ज़माने को कहते हैं, इंसान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। अब ये बहस में इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि दहर किस ज़माने को कहा जाता है, असर किस ज़माने को कहा जाता है, हीन किस ज़माने को कहा जाता है। ये चूँकि एक तफसील तलब बहस है। अच्छा, इसलिए इसको सूरा इंसान, सूरा दार और सूरा अल-हता कहते हैं। अगली आयत, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनहु समीअन बसीरा। अभी मैं जोश में नहीं आया, अभी मैं होश में खिताब कर रहा हूँ, तो आपने थोड़ा मेरा साथ देना है। फ़ौरन इसके बाद कहा कि इंसान पे कोई ऐसा वक्त गुजरा जब वो काबिल तज़किरा नहीं था, फिर हमने इसको तज़किरे के काबिल बनाया। इन्ना खलकनल इंसाना, हमने इंसान को खल्क किया है। हाँ, पता चला इंसान का खालिक अल्लाह है, इंसान मखलूक है, खालिक अल्लाह है। ये काबिल ज़िक्र नहीं था, हमने इसको काबिल तज़किरा बना दिया, इसको खल्क किया। और इतना खूबसूरत अंदाज से इसको खल्क किया कि अल्लाह खुद झूम गया और कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। झूम क्या खुदावंद बता इंसान को बना के। बल्कि यहाँ पर मैं एक जुमला कहा करता हूँ, अल्लाह की तख्लीक के शाहकार का नाम हजरत इंसान। फिर इंसान को हमने काबिल तज़किरा बनाया। इन्ना खलकना नुतफतिन अमशाजिन, पूरी तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मिले जुले नुतफे से हमने इंसान को बनाया। किससे? मिले जुले नुतफे से जी, मर्द और औरत से हमने इंसान को खल्क किया है, इंसान को खल्क। अच्छा, ये मिले जुले नुतफे से क्यों बनाया इसको? नब्तली है, ताकि इसका हम इम्तिहान लें। अल्लाह अकबर, थोड़ा बेदार होके भाई। मिले जुले नुतफे से इसको खल्क किया, बनाया, काबिल तज़किरा बनाया। और किस लिए? नब्तली है, ताकि इसको हम आजमाइश में डालें, इसको कमराए इम्तिहान में बैठाएं, इसको हम महल्ले आजमाइश में डालें। हाँ, इसके लिए इसको मिले जुले नुतफे से बना। फजअलनहु समीअन बसीरा, पास हमने इसको बनाया समी भी। पता नहीं कुरान की आयतां ते तुहाडी वाह वाह क्यों नहीं हो रही, मैं समझ ना रहा जी। पास हमने इसको बनाया समी भी बसीर भी। यहां रोकना चाहता हूं, अल्लाह भी समी है, अल्लाह भी बसीर है, लेकिन अल्लाह समी है बगैर कानों के। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह समी है बगैर कानों के, अल्लाह बसीर है बगैर आंखों के। कहने वालों ने एतराज कर दिया, भाई ये कैसे हो सकता है? अल्लाह का वजूद है, वजूद तो है, वजूद है, लेकिन अल्लाह का वजूद मुमकिन वजूद नहीं है, वाजिबुल वजूद है। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, हम सब मुमकिन वजूद है। मुमकिन वजूद वो होता है जिसका वजूद जाती ना हो, किसी का अता करदा हो। वाजिबुल वजूद वो होता है जिसका वजूद जाती हो। तुमने कहा भाई जब वजूद है तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का वजूद हो, आंखें ना हो तो देख सके, कान ना हो तो सुन सके, ये कैसे हो सकता? ये तो हो नहीं, मुमकिन नहीं। लिहाजा उन्होंने फिर अल्लाह का एक वजूद तराशा। बड़ा लतीफ जुमला था, आपने लुत्फ नहीं दिया। फिर अल्लाह का एक वजूद तराशा, लेकिन अल्लाह तो मखलूक का खालिक है ना। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम ये कहते हो मेरा वजूद तराशते हो, हालांकि इस तरह का जो वजूद तुम तराश रहे हो ना, जो तुम तराश रहे हो,
ये वजूद मेरा वजूद नहीं है। ये जो तुम तराशो, क्योंकि तुम हो ला महदूद, तुम जो वजूद तराशोगे वो भी ला, मेरा वजूद ला महदूद है, किसी हद में नहीं आ सकता। मैं अपनी दलीलें तुम्हारे वजूद के अंदर रखूंगा। बस एक मिसाल देके आगे बढ़ता हूं। मैं अपने समी होने की और बसीर होने की दलीलें तुम्हारे वजूद के अंदर रखूंगा। अच्छा, जब इंसान सोता है तो नींद की वादी में चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मजलिस ठीक है ना? अच्छा, जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। नींद की वादी में चला जाता है तो फिर अचानक सुहाने सुहाने ख्वाब देखता है। आंखें बंद की, अचानक देखता है तो वह मदीना में होता है। आंखें बंद की, अचानक करबला में होता है। आंखें बंद की, अचानक नजफ में होता है। मौला के हरम में जाके मौला को सलाम कर रहा होता है। जी, बातें कर भी रहा होता है, बातें सुन भी रहा होता है। तवज्जो करना भाई, तवज्जो करना जी। ख्वाब देखता है, बड़े अच्छे ख्वाब भी देखता है, बुरे ख्वाब भी देखता है। अब आंख उसकी बंद होती है, नजफ भी देखता है, मदीना भी देखता है। सुभान अल्लाह। कान सोए हुए होते हैं, उसके कानों में आवाज पड़ती है, कभी किसी से लड़ रहा है, कभी किसी से मोहब्बत कर रहा है, कभी किसी से नफरत कर रहा है। अरे जब तू अल्लाह का बनाया हुआ इंसान बगैर कान के सुन सकता है, बगैर आंख के देख सकता है, तो जो तुझे वजूद अता करने वाला है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, वो नहीं देख सकता। उसने कहा मैं समी हूं बगैर कान के। तू भी ख्वाब में वजूद की दलील तेरे अंदर मैंने रख दी है। तू ख्वाब में बगैर कान के सुनता है, बगैर आंख के देखता। अच्छा, फजअल्नहु समीअम बसीरा, बस वो समी जाती है, बसीर जाती है। हम समी हैं तो उसकी अता, अगर कान की ताकत छीन ले तो हम सुन नहीं सकते। आंख का नूर हमसे ले ले तो हम देख नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद ये फिर जरिया भी है ना। अच्छा, बड़ा अजीब बलागत है आयात कुरानी की। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सी बातें कहते कि इंसान को हमने फलां बनाया, उसको फलां चीज़ दी, फलां चीज़ दी, बहुत सी चीज़ें इंसान को दी, लेकिन यहाँ समी और बसीर का तस्करा क्यों किया? अगली आयत जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे, इसकी तलावत करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा बलागत कुरानी का और उसलूब कुरान का। किस लिए? इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फिर इंसान को हमने रास्ते की हिदायत कर दी, किसके जरिए से? आंख के जरिए से और कान के जरिए से। हाय हाय, बंदा आंख से देखता है, कान से सुनता है। सुभान अल्लाह भाई, कान से सुनता है, आंख जो है वो देखती है, कान सुनता है। कान सुन के, आंख देख के दिल तक पहुंचाती है, दिल उसको मरकज़ फ़ाम तक पहुंचाता है, और फिर मरकज़ फ़ाम फैसला करता है कि ये हक है, ये बातिल है, ये नबुव्वत है, ये ताकत है, ये रसालत है, ये मलूकियत है, ये अलवियत है, ये सुफियानियत है, ये हुसैनियत है, ये यजीदियत है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं। तवज्जो करें भाई, तवज्जो करें, मेहरबानी करें। ये मरकज़ फ़ाम फैसला करता है, मरकज़ फ़ाम। अगर उसका मरकज़ फ़ाम जिंदा है तो इसलिए कहा कि समी बनाया जी, हालांकि इंसान जिंदा भी है तो यह भी कहते हैं हाई बनाया। लेकिन यहां समी और बसीर किस लिए? कि ये दो ताकतें अल्लाह ने रखी हैं। जो बंदा आंख से देखकर इबरत हासिल न करे, कान से सुनकर सुन हो जाए जी, कान से सुनकर सुन हो जाए, तो फिर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, हकदार नहीं है। फिर हमने इसको हिदायत कर दी इस रास्ते की, रहमान का रास्ता भी बता दिया। अब इसकी मर्जी पे छोड़ दिया, जबर नहीं है, इसकी मर्जी पे छोड़ दिया कि चाहे ये रहमान के रास्ते पर चलकर रहमान के खास बंदों में शामिल हो जाए, चाहे शैतान रजीम के रास्ते पर चल के रांदाए दरगाह बन जाए, हमारा कोई जबर नहीं। आज भी जो बंदे जबर करते हैं वो इलाही अकदार से हटे हुए हैं, जबरदस्ती। हमने आज दिन तक किसी को शिया बनाने की कोशिश नहीं की है, हम नहीं बनाते शिया। हम क्यों बनाए भाई? हम जबर करते ही नहीं है। किसी दूसरे को भी जबर नहीं करना चाहिए कि वो अपना अकीदा छोड़ के तुम्हारा अकीदा अपना ले, अपनी रविश छोड़कर तुम्हारी रविश अपना ले।
हम तक पैगाम देते हैं, कुरान का पैगाम, आले मोहम्मद का पैगाम देते हैं, पैगाम देते हैं, सुने, इस मजलिस में आए, खुद गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें। अगर उसको तशय्यो, इस्लाम की हकीकी तफसीर नजर आए तो आ जाए इस दरवाजे। इब्तदाए मजलिस है और नारा का थकन का एहसास मुझे हो रहा है। सारे मिल के भाई जना जवाब बुलंद आवाज से, सलामत रहें जी, ठीक है, आमने सबील। अच्छा फिर आगे चलते हैं जी, मैं सारे सूरा नहीं पढ़ना चाहता, फिर जाएं जनाब आगे, फिर आते इरशाद रब्बुल इज्जत है, यूफूना बिन नज़रे व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। बस कहते हैं ये अपनी नजर को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन की बुराई फैली हुई होगी। बस यहां तक आपको लगना था, आप मेरे साथ साथ रहेंगे। कोशिश करूंगा मजलिस आस्ता पढ़ूं, क्यों कि आज की मजलिस में कुछ पैगाम देना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। अगर मैं खुद जज्बात में आ गया तो फिर आपको समझा नहीं सकूंगा, ठीक है जी। अपनी नजर को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन की बुराई फैली हुई। अब इस आया के ज़ैल में मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि शहजादे बीमार हो गए, शहजादे मरीज हो गए। कौन से शहजादे? जो जवानान जन्नत के सरदार हैं। हसन और हुसैन मरीज हो गए। मेरे मौला अली ने और सदीका ताहिरा ने मन्नत मानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मन्नत मानी कि अगर हमारे शहजादे सही हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं, तो हम 3 रोजे रखेंगे। अली और ज़हरा ने मन्नत मान कर क़यामत तक आने वाले अपने आशिकों को, मुहिब्बों को रास्ता बता दिया। ठीक है, डॉक्टर की तरफ भी जाओ, हॉस्पिटल की तरफ भी जाओ, लेबॉर्टरियों की तरफ भी जाओ, लेकिन मन्नत मानना बारगाह खुदाबंदी में, क्या बात, इससे बड़ा वसीला। अच्छा वसीला भी क्या पता चला, रोजा भी बड़ा वसीला है हमारे लिए। आले मोहम्मद सबसे बड़ा वसीला। अली और औलादे अली, अल्लाह रिज़्क दे हमें अली के सदके में, अल्लाह औलाद दे अली के सदके में, अल्लाह जिंदगी दे हुसैन के सदके में। लेकिन अली और ज़हरा किसका सदका इस्तेमाल करते हैं? अली और ज़हरा कहते हैं परवरदिगार अगर हमारे शहजादे ठीक हो गए, ये नबी के नूर ऐन ठीक हो गए, ये ज़हरा का दिल का चैन ठीक हो गए, अली के जुगर गोशा हसन और हुसैन तंदुरुस्त हो गए, तो हम मन्नत मानते हैं कि 3 रोजे रखेंगे। उधर मन्नत मानी, उधर शहजादे से त्याब हो गए। यानी एक लम्हा नहीं गुजरा, उधर नियत की। अब देखो कि नियत करने वाले कौन है। नियत हमारी नियत नहीं है। हम जब नियत करते हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या वसवसे होते हैं हमारे ज़हन में। पता नहीं बात हमारी पूरी होगी नहीं होगी, क्या होगा, दुआ कबूल होगी नहीं होगी। अरे नहीं, ये कोई आम बंदा मन्नत नहीं मान रहा है, कायनात का मुश्किल कुशा मन्नत मान रहा है, सदीका कायनात मन्नत मान रही है। जैसे ही ये नियत की, शहजादे ठीक हो गए। अब जब मन्नत की मानी, शहजादे ठीक हो गए, अब हम भी मन्नत मानते हैं, तो फिर जब बात पूरी हो जाती है तो टाल मटोल से काम लेते। कौन सा आगे जा रहे हैं भाई, क्या हो गया है, कल कर लेंगे। बहुत से मोमिनीन रोज़ा की मन्नत मान लेते हैं, किसी और नवाफिल नमाज की मन्नत मान लेते हैं। कौन सा भी भाग चलें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। बात समझ में आ रही है ना, बड़ा वक्त पड़ा है मन्नत कर लेके। लेकिन ये अली और ज़हरा है। जैसे ही शहजादे ठीक हो गए तो कहा मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, ज़हरा सुबह से हम अपनी मन्नत को अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा कसीदा पढ़ूंगा कि आप जब तक यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अंदाज से आपने हट के कसीदा सुना होगा, लेकिन आले मोहम्मद का ऐसा कसीदा रकम करना चाहता हूँ, लेकिन शख्सियत परस्ती के सैर में गिरफ्तार नहीं होना। कसीदा पढ़ूंगा। अच्छा, गए मौला अली कुछ अनाज लेके आए। अब वो अनाज क्या था अल्लाह बेहतर जानते जी। खजूर थी, जौ था, या कोई आटा था किसी चीज का। मौला अली ले आए, तैयारी हो गई। अब जब मन्नत मानी तो मन्नत मानी थी अली और ज़हरा ने।
तो शहजादों ने कहा हम ठीक हुए हैं, हम सेहतमंद हुए हैं, हम भी ये रोजा रखेंगे। तो जो घर की कनीज थी उसने कहा अगर आप रखोगे तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं तो भी ज़हरा की शागिर्द हूं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, मैं भी ज़हरा की शागिर्द हूं। अब मन्नत मानी दो हस्तियों ने, तो रोजा रखने के लिए तैयार हो गई कितनी हस्तियां? 5 हस्तियां, अली और ज़हरा, हसन हुसैन, फिजा। इसका नाम फिजा नहीं था, इसका नाम मैमूना था, पैगंबर ने नाम फिजा रखा था। हबशी खातून थी। कहा तू दिल की तो, तू जिस्म की तो काली है, शक्ल की तो काली है, लेकिन तेरा दिल चांदी से भी ज्यादा शफाफ है। आए हाय, थोड़ा लुत्फ लिया करें भाई, जुमलों का लुत्फ लिया करें। पैगंबर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे फिजा कहूंगा। फिर लोग इसका नाम ही बोल गए और फिजा बन गई, नाम ही इसका फिजा हो गया। तैयार हो गए। अब तैयारी हुई, जो सहरी का एहतमाम किया गया, मुख्तसर सहरी थी, एहतमाम किया, और ये 5 हस्तियां जो थीं इन्होंने रोज़ा रखा। जब शाम हुई, मैं बहुत तेज़ी से सफ़र करना चाहता हूँ ताकि मुकम्मल कसीदा पढ़ सकूँ। जब शाम हुई, अफ्तार के लिए पानी और कुछ मुख्तसर सा खाना रखा गया। दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा या अहले बैत नबुव्वा अना मिस्कीन मिन मसाकीन मदीना। क्या बात है भाई, मौला आपको सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं, मुझे कोई गिला नहीं है आपसे, कोई शिकवा नहीं है। या अहले बैत नबुव्वा अना मिस्कीन मिन मसाकीन मदीना। और साथ में उसने एक शेर पढ़ा, कहा ए आले मोहम्मद, ए नबी के घर वालों, ए सच्चे नबी के सच्चे घर वालों, मैं मदीना के मिस्कीनों में से एक मिस्कीन हूँ। अल्लाह आपको जन्नत के खानों में से एक खाना दें, क्या आप मुझे खाना खिलाकर इन दल्ला माजूर हो सकते हैं? बस जैसे ही ये जुमला कहना था, मौला अली उठे और एक अरबी का शेर पढ़ा, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ने बखील पर जन्नत को हराम करार दिया। ये शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा यह है, बखील पर जन्नत हराम है। और फौरन अपने आगे से खाना उठाया, मिस्कीन को दे दिया। अब बिल्कुल देर नहीं हुई, बिला फसल जनाब ज़हरा ने उठाया, जनाब हसनैन ने उठाया, घर की कनीज ने उठाया, सदा लगाने वाला एक, मिस्कीन एक, खाना यानी, अब मैं इसका आसान लफ्ज़ अगर कहूं तो 5 रोटियां उसके पहुंच गई। इफ्तार किया पानी से, खुदा का शुक्र। मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ, आपकी बात नहीं करता, आप तो बड़े साहिबान मार्फत मोमिन हैं, अल्लाह आपके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने रोज़ा रखा हुआ हो, दस्तरखान पे पकौड़े भी हों, समोसे भी हों, रंग बिरंगे खाने हों, तो शाम एन अफ्तार के वक्त पे अगर कोई दस्तक दे तो फिर मेरी कैफियत क्या होगी? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हो सकता है उसको मैं कत्ल ना करूं तो शायद 2-4 गालियां मैं उसको दे दूं, अल्लाह ना करे। तवज्जो से 2-4 गालियां, चूंकि हमारा मजाज ऐसे बन चुका है, हमने रोजे को अपने सर पे ऐसे सवार कर लिया है, कहते हैं यार मुझसे मुंह ना लगाओ, मैं रोजे से हूं, यार बस माफ कर दो, मैं रोजे से हूं। तवज्जो है या नहीं? लेकिन ये आले मोहम्मद हैं, ये रोजे का मफहूम हकीकी हमको बता रहे, मफहूम हकीकी बता रहे। चला गया, इन्होंने शुक्र अदा किया, कोई गिला नहीं। ऐ यार इस भी हुण नहीं आना सी, ऐ रोजा खुलन का थोड़ा टाइम आया, इस भी हुण नहीं आना सी, नहीं, इस तरह का कोई शिकवा कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई शिकवा नहीं किया। शुक्र किया, पानी से इफ्तार कर, शुक्र किया, पानी से शुक्र किया। अच्छा चले, हम उसको अगर कुछ भी ना कहते, लेकिन हो सकता है दिल में बड़ी तंगी होती, यार इसने टाइम का जो इंतखाब किया ना बहुत बुरा किया। बाद में आ जाता, दिन को आ जाता, मैं इसको 1000 रुपया दे देता, 500 दे देता, इसको मैं आटे की बोरी लेके दे देता, इसने रोजा इफ्तार के वक्त ही आना था। दिल में ऐसी बातें आ जाती। लेकिन आले मोहम्मद अगर होता तो अल्लाह के लगे हुए कैमरे देख रहे थे, कहीं हमें नजर नहीं आया, बिल्कुल दिल में ख्याल तक नहीं आया, तसव्वुर तक नहीं। अच्छा यहां पे एक जुमला आ गया कि तो शरी मसला बयान करना चाहता हूं। बंदा कहते हैं आंख का भी रोजा हो, जुबान का भी रोजा हो, हाथ का भी रोजा हो, पांव का भी रोजा, ये मासूम अलैहिस्सलाम की हदीस है। ये रोजा आपने देखा है ना, जो बंदा अपनी आंख से गैर महरम को ना देखे, अपनी जुबान से गाली ना बके, पांव से मैखाने की तरफ चल के ना जाए,
जुबान से ख्वाहिशात ना बके, उसका रोजा सही है। एक वो रोजा है कि दिल में बुरा ख्याल भी ना आए। जुमले की कदर नहीं की, मैं कसीदा का जुमला कहना चाहता हूं। अरे ये रोजा चश्मे फलक ने किसी बंदे का नहीं देखा सवाए अली और आले अली के। सवाए, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। ये रोजा कायनात में सिर्फ अली और औलाद अली ने रखा है कि दिल में बुरा ख्याल तक भी ना आए। शुक्र अदा किया पानी से अफ्तार करके। ये नहीं है कि हमारी तरह फिर अच्छा जी सुबह चूंकि अफ्तार में कुछ खाया नहीं है तो चलें ठीक है हम इबादत भी छोड़ देते हैं। अच्छा बहुत सी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, सुबह काम पे नहीं जाते हैं। मौला सुबह फिर हल्की फुल्की सारी करके अपने काम पे निकल गए, ज़हरा घर के कामों में। कहा है फिजा, बात यह है कि एक दिन काम मैं करूंगी, एक दिन काम तू करेगी। घर का बांटा है, ये नहीं कि नौकर से ही सारा काम करवाना है, पानी भी तू ला, कपड़े भी तू दो, नहीं। ज़हरा ने बताया कि घर में कोई नौकर या नौकरानी रखना है तो उसके साथ तुम्हारा सलूक क्या हो। हाँ नहीं, ये नहीं है कि एक दिन काम मैं करूंगी, एक दिन तू काम। हजरत फिजा भी लग गई, हजरत ज़हरा मौला अली चले गए, शहजादे भी घर में। रोजा फिर है। शाम को जब फिर अफ्तार का वक्त आता है, फिर दरवाजे पे सदा होती है, ए आले मोहम्मद, मेरा बाप फलां जंग में मारा गया था। अब जब मैं जुमला कहता हूं तो यकीनन मेरे ऊपर दिक्कत आ रही होती है। मेरा बाप फलां जंग में मारा गया था, मैं यतीम हूं, मैं यतीम हूं, मेरा जंग अल्लाह जाने पता नहीं ओद में मारा गया, किस जंग में मारा गया। मेरा बाप फलां जंग में मारा गया था, मैं भूख से बेताब हूं, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? बस ये कैसे हो सकता है कि अली यतीम की आवाज सुने और अली चुप रहे? ये कैसे हो सकता है कि अली यतीम सदा दे और आले मोहम्मद चुप रहे? जैसे ही यतीम की यह सदा आई, अली ने खाना छोड़ दिया, ज़हरा ने खाना छोड़ दिया, हसनैन ने खाना छोड़ दिया, उठा के खाना उसके हवाले कर दिया। फिर शुक्र किया पानी से अफ्तार करके, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। अफ्तार किया पानी से, शुक्र किया अदा, और फिर अपनी इबादत नवाफिल वाजिबात सारे अदा करके फिर तीसरा दिन आ गया। अब पहले दिन कोई मंजिल और थी, दूसरे दिन मंजिल और थी, और तीसरे दिन मंजिल अजीम थी। यानी भूख और प्यास और नकात जो थी वो अजीम थी। तीसरे दिन फिर एहतमाम होता है, शाम को कोई इफ्तार का मुख्तसर सा बंदोबस्त होता है, दुआएं मांगी जाती हैं और दस्तरखान खाना ज़हरा में उसको तैयार किया जाता है। जैसे ही अफ्तार का वक्त आता है, अब देखें कि जिस तरह कुरान की लफ्ज़ें थी, यूफूना बिन नज़र व यखाफूना, अपनी नजर को पूरा करते हैं, और जिस तरह ये आए थे उसी तरह कुरान की लफ्ज़ें हैं। जिस तरह कहा अना असीर हूं, आले मोहम्मद मैं असीर। अब मैं अपने मजमा को, बड़े बेदार मजमा को और बड़े मार्फत मजमा को रोकना चाहता हूं। मैं असीर हूं और भूखा हूं, आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? अब असीर हर तरह के कैदी को नहीं कहा जाता लुगत में। हर तरह के कैदी को जो किसी केस में अंदर हो जाए, जमीन के केस में अंदर हो जाए, जेल चला जाए, उसको असीर नहीं कहा जा सकता। अच्छा किसी और केस में, लड़ाई झगड़े के केस में अंदर हो जाए, उसको असीर नहीं कहते। लुगत अरब में असीर सिर्फ जंगी कैदी के लिए इस्तेमाल होता। बड़ा नुक्ता है, पढ़े लिखे हज़रात तवज्जो करना, तवज्जो करना इस नुक्ते पे। जंगी कैदी के लिए असीर। अब पता चला जो जंगी कैदी था वो मुसलमान नहीं था। थोड़ी तवज्जो करो भाई, थोड़ा और बेदार हो जाओ, थोड़ा मैं जुमला कहना चाहता हूं। अब जो जंगी कैदी था ना, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अब इससे एक और बात भी समझ में आती है कि रसूलुल्लाह के दौर में जेलें नहीं थी। जेल खाने रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थे। एक खास हद थी जिसमें बंदे को उसको कह दिया जाता था कि यहां रहो, यहां से तुम बाहर नहीं जा सकते, इस हद से तुम बाहर नहीं जा सकते, चाहे मेहनत मजदूरी करके खाओ, चाहे हाथ फैलाकर खाओ। ये फिर को बाद में दौर आया, फिर डाकखाने भी बने, पता नहीं क्या हो गया, जेलें भी बनी रसूलुल्लाह के दौर में। अब ये आ गया तो अब अगर मुझे एक तालिब इल्म को पता है कि ये जंगी कैदी है, तो क्या आले मोहम्मद को पता नहीं था कि ये कैदी जंगी है और ये गैर मुस्लिम है? और ये नहीं कहा
कि पहले दिन जो आया मिस्कीन वो मुसलमान था, दूसरे दिन जो आया यतीम वो मुसलमान था। अरे तू कैदी गैर मुस्लिम है, हमने सिर्फ मुसलमानों का ठेका उठाया हुआ है। नहीं, आ अपने आगे से उठा के उसको दे दिया और बता दिया कि हम शूरा के बने हुए नहीं हैं, हम इजमा के बने हुए नहीं हैं। पता नहीं सब तक बात पहुंच रही है नहीं। हम किसी इलेक्शन का नतीजा नहीं है, हम किसी रेफरेंडम का नतीजा नहीं है। अरे हमें अल्लाह ने बनाया है, हम रहमान के नुमाइंदा हैं। अरे जिस तरह रहमान की आंख मूसा और फिरऔन में तमीज नहीं करती, जिस तरह मूसा को देती है इसी तरह फिरऔन को देती है। हम भी उसके नुमाइंदे हैं। मैं यहां कहा करता हूं, अगर हकीकी नुमाइंदों को देखना चाहो तो हकीकी नुमाइंदा वो नहीं होता जो कुर्सी पर बैठ जाए, हकीकी नुमाइंदा वो होता है जो इलाही काम करे। क्या बात है भाई, सारे मिलके बुलंद आवाज से। हकीकी नुमाइंदा कौन होगा? जो इलाही अक़दार, इलाही अक़दार हमारी आंख। अच्छा हमने तो यहां से एक बात तो और भी समझ में आती है ना कि आले मोहम्मद के दरवाजे पर कभी भी बड़ा बन के नहीं आना। चलें इसकी तफसीर में तो आगे मैं जाऊंगा, ये जुमले मुझे कहने दें। आले मोहम्मद पे अपना कद काट उनके दरवाजे पे आके अपने कद को नहीं देखना, अपने आप के चौधरीपन के जरिए से नहीं आना। इस दरवाजे पे मिस्कीन बन के आओ, यतीम बन के आओ, इस दरवाजे पे असीर बन के आओ। और वो असीर ना बनो जो गुनाहों के असीर है, वो भी इस दरवाजे पे आए, आले मोहम्मद के दरवाजे पर, आले मोहम्मद के दरवाजे पर। अच्छा दे दिया। अच्छा मुझे एक यहाँ पर मैं एक नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है कि ये कैसे हो गया? मौला अपनी जुबान से बोले नहीं, मिस्कीन ने आवाज दी, यतीम ने आवाज दी। मौला ने कहा ए पैगंबर की बेटी आप भी इसको दे दे, मेरा बेटा हसन हुसैन, जिस तरह हम बेटों को कहते हैं ना बेटा ये काम कर दो, ठीक नहीं कहा। मौला उठे, साथ ज़ाहरा उठी, साथ हसनैन उठे, साथ घर की कनीज जो 20 साल तक फिजा का आपने नाम सुना हुआ है, फिजा का आपने नाम सुना हुआ है। 20 साल तक कोई पूछता था ना खाना कैसे पकाया है तो जवाब कुरान से देती थी। आप जरा कुरान से गुफ्तगू करें ना आधा घंटा, आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है। किसी ने पूछा पानी कब पिया, कुरान की आयत पढ़ती थी। पानी कैसे पीती हो, कुरान की आयत पढ़ती थी। बिस्तर पे कैसे सोती हो, कुरान की आयत से कहती ऐसे सोती। 20 साल तक इसकी जुबान कुरान की जुबान थी। ये फिजा ने भी उठा के दे दिया। अब यहां पर साहिबान ज़ौक़ तवज्जो करेंगे। 116 किस्में हैं उर्दू अदब में, 116 गजल, मरसिया, हायको, माया, तवज्जो है या नहीं? मुसद्दस, मुसल्लस, आजाद नज्म, तजादिया। अब मैं कितनी गिनूं आपको, थोड़ा मेरा साथ तो दो ना। ये 36वीं किस्म का नाम है तवारुत। उर्दू अदब में भी है, अरबी अदब में भी है। इसको कहते हैं तवारुत। तवारुत क्या कहते हैं आसान समझने के लिए? मसलन एक शायर बैठा हुआ है लखनऊ में, एक शायर बैठा हुआ आपके शहर मीरपुर में। उधर उसने कहा हुई ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था। ए तुसा के मेरे नाल नाराज हो या कोई दुश्मनी है तुम्हारी मेरे नाल? कोई बोलो तो सही मेरे नाल। उधर लखनऊ में बैठा हुआ है, एक इधर मीरपुर में बैठा। मीरपुर वाला कभी लखनऊ नहीं गया, लखनऊ वाला कभी मीरपुर नहीं आया। उसने वहां कहा हुई ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था। अचानक इसके ज़हन में भी यही मिसरा आ गया। अचानक इसके ज़हन में यही मिसरा आ गया। इसने भी वही, इसको अहले अदब कहते हैं ये शायरी में तवारुद हो गया। ये आपस में कभी मिले नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शायरी में एक मिसरा था, लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन किसी साइड का था, यूपी का था। इधर एक शायर था, उसके ज़हन में, और अक्सर हो जाता है ऐसा, अक्सर हो। इसको कहते हैं ये शायरी में तवारुद हो गया। मैं कहता हूं तवज्जो,
तो जब मुझे दुख होगा उस बंदे पे कि जिसको समझ आए और फिर मेरे हक में वो दुआ ना करे। अरे ये तो हो गया शायरी में तवारत, बल्कि नहीं लफ्ज़ें बदलता हूं, ये तो हो गया लफ्जों में तवारत। अगर अमल में तवारत देखना है तो फिर खाना ज़हरा पे जाओ। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। यानी लफ्जों में तवारत हो, ये अमल में तवारत हुआ। अली उठे, ज़हरा उठे। पता चला कि सखावत किसी कहने से नहीं होती, सखावत किसी के कहने, या सखावत जो है वो जंग अखबार में नाम देने के लिए नहीं होती, मीडिया पे मशहूर होने के लिए नहीं होती। सखावत का मलका इंसान के मरकज़ फ़हम में होता है, इंसान के कल्ब में होता है। वो मलका उसको उबारता है, वो मलका उसको उबार। यहां तवारत हो गया, लफ्जों में तवारत हो। अच्छा, अब फिर मैं आता हूं, आयत क्या थी? जब ये अमल हो चुका ना, वयुतइमून तआमा, मैंने कहा था मजलिस बहुत आहिस्ता पढ़ूंगा। वयुतइमून तआमा अला हुब्बिही, वो ताम खिलाते हैं। अला हुब्बिही, यहां पर रुकना। अब यहां पे दो किस्म की तफसीरें की गई। अला हुब्बे, दो किस्म। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो हुब्बे ही की ही ज़मीर है ना, ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं नहीं भाई, चूंकि अल्लाह का नाम ही नहीं आया यहां पे। आयत पढ़ूं दोबारा, वयुतइमून तआमा अला हुब्बिही, इधर तो अल्लाह का नाम ही नहीं है जी। कहते हैं नहीं, ये जो हुब्बे ही की ज़मीर है ना, ये ताम की तरफ जा रही है, ये किधर जा रही है? ताम की तरफ। अब मुफस्सिरीन के इख्तिलाफ, एक कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ, इन्हें खाना खिलाते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में। अगर दूसरी तरफ इस ज़मीर को ताम की तरफ ले जाओ तो इस तरह इसका तर्जुमा होगा कि वो ताम खिलाते हैं बावजूद इसके कि खुद को ज़रूरत होती है, खुद ख्वाहिश कमाल है, खुद ख्वाहिश ताम रखते हैं, ताम की मोहब्बत रखते हुए फिर भी खुद नहीं खाते, दूसरे को खिलाते। हाय हाय हाय, क्या बात यार। ए पिछले जेड़े बंदे ना, मैनू लगता है किसी और शख्सियत के इंतजार ही चल यार। भाई मेरे बाद गुलफाम हाशमी साहब ने कोई नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना है। अगर आप इस इंतजार में बैठे हैं कि हाशमी साहब आएंगे तो हम उनको दाद देंगे, तो फिर आपकी मर्जी है, आपकी बेनियाजी है। बुलंद तरीन सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले। अच्छा, मैं चूंकि यहां पे एक जुमला कहना चाहता हूं, वो ये है, अच्छा दोनों तरफ अगर इस जमीर को ले जाए ना, तो दोनों तरफ आले मोहम्मद की फजीलत का समंदर नजर आता है। अगर अल्लाह की तरफ ले जाएं तो तब भी आले मोहम्मद की फजीलत, अगर इस जमीर को ताम की तरफ ले जाए तो तब भी आले मोहम्मद की, अगर अल्लाह की तरफ ले जाएं तो ये हस्तियां वो हैं जो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में खिलाती है। और अगर ताम की तरफ ले जाएं, अपने घर में सौदा पड़ा हुआ हो, अपने घर में आटा की बोरी पड़ी हुई हो, अपने बल्कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि ये थोड़ा सा इस तरह हो गया, फालतू है, ये उसको दे दो, ये मिस्कीन को दे दो, ये गरीब को दे दो। नहीं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हर चीज नेकी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज राय खुदा में इन्फाक ना करो जो तुम्हें प्यारी हो। ये क्या है? थका हुआ कपड़ा किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी मिस्कीन को दे दिया, अरे ये देखना है तो फिर अली की बारगाह में आ। पलती थी, इसीलिए तो इकबाल ने जब इस मंजर को देखा ना तो इकबाल से रहा नहीं गया। कहता कंबर तू गुलाम है ना अली का। कहते थे पलती थी जहां से इकबाल रूहे कमर की, पलती थी जहां से इकबाल रूहे कमर की,
हमें भी रोजी मिलती है उसी खजीने से। बोलो भाई क्या हो गया, बोलो, थोड़ा मेहरबानी करो, बोलो करो। पलती थी जहां में इकबाल रूह कमर की, हमें भी मिलती है रोजी उसी खजीने से। हमेशा विरदे जुबान पे हो नाम अली का इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। क्या बात है, क्या बात है। मिल के भाई बोलो सारे, हाथ बुलंद करो भाई, बुलंद आवाज से सारे। सलामत रहें। ये नहीं करते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। अल्लाह तेरे माँ बाप की जिंदगी दराज करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ले गए बाजार में जी, बाजार में ले गए, कहा कंबर मैं कोई थोड़ी शॉपिंग करना चाहता हूँ। देखा कि मौला ने अजीम जो कीमती सूट था वो कंबर को लेके दिया और अपने लिए हल्का सूट दिया। कहा मौला मैं गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, ये आला लिबास अपने लिए। तो मौला ने उसके एहसास ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए एक अजीम जुमला कहा। कहा कंबर मैं बूढ़ा हूँ तू जवान है। क्या बात, सुभान अल्लाह। उठा के वो जो फालतू चीज़ है वो उसको दे दी, या कोई थोड़ी सी नकारा चीज़ हो, नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं। सबसे कीमती चीज़ ताम की ख्वाहिश ताम रखते हुए। अच्छा, ये कुछ पड़ा हो तो देना तो और बात। अब जब मैं भूख से बेताब हो रहा हूं, आखिरी मंजिल में हूं, अब अगर ये काम फरिश्ता करे ना उसकी तारीफ नहीं हो सकती। अगर फरिश्ता करे ना उसकी तारीफ नहीं हो सकती। अब भाई जिब्रील जो है, क्या बात है भाई, 24 घंटे इबादत करता है। जिब्रील के क्या कहने, जिब्रील 24 घंटे काम करता है, या फलां किसी काम को जिब्रील नहीं करता, उससे रुका हुआ है, तो ये उसका कारनामा नहीं है। क्यों कि अल्लाह ने बुराई का पुर्जा उसके अंदर फिट ही नहीं किया, तो फिट ही नहीं किया। अच्छा, अगर बगैर किसी खाए पिए, ना जी जिब्रील ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, फिर भी इबादत करते भाई, कैसे खाए पिए, उसके अंदर ख्वाहिश है ही नहीं, उसके अंदर अक्ल है, ख्वाहिश नहीं, वो कारनामा नहीं है। जिब्रील अगर किसी गलत काम से रुका हुआ है तो कोई मसला नहीं। फरिश्ते, मिसाल दे रहा हूं, ये किसी से रुके हुए कोई फजीलत की बात नहीं। बंदा खुद हो भूखा, आ जाए दरवाजे पे मांगने वाला, तो फिर खुद न खाए, अपनी जरूरत को दूसरे पे तरजीह दे, ये कायनात में कहीं नजर नहीं आएगा सिवाय इस दरवाजे के, सिवाय इस दरवाजे। ये वो हैं, ये हस्तियां वो हैं, बखील भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, लहीम भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म कायनात में। लेकिन याद रखना, आले मोहम्मद का शिया ना बखील होता है, ना कंजूस होता है, ना लहीम होता है, नहीं होता है। किस आले मोहम्मद का शिया ये नहीं हो सकता। आले मोहम्मद का मुहिब ये कभी भी कंजूस नहीं हो सकता। अच्छा जी, वयतइमूना तामा अला हुब्बिही, ताम की ख्वाहिश रखते हुए खिलाते हैं ताम, किसको, यतीम को। तो जो अगर ये चला भी गया तो मेरी इतनी आवाज है आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह जी। अच्छा, आपके दस्तरखान नेमत से कुछ चीज़ खाऊं तो अगर ज़ुबान से जाते हुए शुक्रिया अदा ना करूं, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे कुछ आसार ऐसे होंगे, अल्लाह अकबर, मेरे चेहरे कह रहा हूं भाई, जब मिस्कीन को खाना दिया, जब यतीम को खाना दिया,
जब असीर को खाना दिया, अब ना वो बोला ना ये बोले, लेकिन अल्लाह देख रहा था। उनके चेहरे पर ये आसार देखे ना शुक्रिया के, कि आले मोहम्मद आपका शुक्रिया, मैं भूखा था आपने खाना खिलाया। आले मोहम्मद में यतीम था, मुझे भूख लगी थी आपने मुझे खाना खिलाया। आले मोहम्मद में असीर था, आपने मुझे खाना खिलाया। उनके चेहरे पर जब शुक्रिया के आसार देखे ना, तो फौरन आले मोहम्मद ने कहा, नहीं तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो भाई, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एहसानमंदी जरूरत नहीं है, तुम्हारे अपने चेहरे के तासुरात बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों कि खाना हमने तुमको नहीं खिलाया। तवज्जो, खाना हमने तुमको नहीं खिलाया। अच्छा क्या किया है? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो। ये जो हमने खाना खिलाया है ना, तुम शुक्रिया हमारा अदा ना करो। अरे मैं किसी को 100 रुपया दूं, 1000 रुपया दूं, तो मेरे जहन में ये होता है कि कल मैं मुश्किल में हूंगा तो ये मुझे 2000 देगा। तवज्जो करना, मुझे ये 2000 देगा। आज मैं इसके काम आया हूं, कल मेरे ये काम आएगा। आले मोहम्मद ने कहा, नहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें ना शुक्रिया चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें ना शुक्रिया चाहिए, जज़ाअन वला शुकूरा। ना हम तुमसे शुक्रिया चाहते हैं और ना तुमसे हम कोई बदला चाहते हैं, ना हम तुमसे कोई जज़ा चाहते हैं और ना ही तुमसे। क्यों खाना हमने क्यों खिलाया? किसकी? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमारा अमल है अल्लाह के लिए। हमने खाना खिलाया अल्लाह के लिए, और जिसके लिए खिलाया है वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। हम तुमसे शुक्रिया। बोलो भाई सारे। इन्नमा की लताफत समझना चाहते हो थोड़ा सा? ये इन्नमा कलमा हस्र है अरबी अदब में। इसको यहां पर लगा के अल्लाह ने बता दिया, अगर खालिस अमल किसी का देखना जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, तो वो सिवाय आले मोहम्मद के और कोई कायनात में नहीं मिलेगा तुम्हें। इन्नमा इन्नमा नुतइमुकुम, बस और बस, सिर्फ और सिर्फ, फकत और फकत तुम्हारा अमल जो है वो अल्लाह की रजा के लिए ले वजहिल्लाह है। मैं यहां पर अक्सर एक जुमला कहा करता हूं, ले वजहिल्लाह है, ले वजहिल्लाह है, ले वजहिल्लाह है, और अक्सर जुमा। और मुझे लगता है कि अब तक मैं इसी मिंबर से 3 मरतबा ये जुमला कह चुका हूं, जिसको समझ में आए और जो नया सुनने वाला है वो उस जुमले से लुत्फ उठाए। अगर अमल खालिस ना हो तो घर का पूरा सामान पैगंबर के कदमों में ढेर कर दिया जाए तो ना आयत आती है, नहीं ना आयत आती है, ना हदीस आती है। लेकिन अगर अमल खालिस हो तो सिर्फ एक ज़र्ब लगे तो पैगंबर कसीदा पढ़ते हैं, ज़र्बतो अलीयन यौमल खंदक के अफजलो मिन इबादत सकले। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे बोलो भाई या अली। जब फरमाइए आपने। सारे 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 बुलंद आवाज से हाथ बुलंद करें भाई, इनकलाबी बन के नारा लगा। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मैं आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बस मैं आले मोहम्मद के कसीदे की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। 1-2 मिसरे और सुनाता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे रोक के अपनी कौम को, नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं जुमा के खुतबों में भी अर्ज़ करता हूँ, कभी भी अमल को करने से पहले देख लेना ये अमल किसके लिए है। आज़ादारी है किस लिए, मजलिस है किस लिए, नवाखानी है किस लिए, जी
अच्छा, ये हर अमल अमल करने से पहले देख लेना, अगर खालिस अल्लाह की खुशनुदी के लिए है, आयमा खुदा की खुशनुदी के लिए है, मजलिस बड़ा बानी बनने के लिए नहीं, बड़ा जलसा करने के लिए नहीं, अपना नाम पैदा करने के लिए नहीं, मजलिस हो तो खुशनुदी खुदा और खुशनुदी आयमा खुदा के लिए हो। हम हैं क्या भाई, मैं बड़ा बानी हूँ, मैं बड़ा जाकिर हूँ, मैं बड़ा खतीब हूँ, मैं बड़ा आज़ादार हूँ, तू कुछ भी नहीं है। अगर हुसैन ना हो तो तू कुछ भी नहीं है। क्या बात, ये सारी इज्जतें हमें जो मिली हैं हुसैन के सदका में मिली। हमारा अमल खालिस खालिस अल्लाह के लिए हो। हाँ, उसमें अगर दिखावा आ जाए, रियाकारी आ जाए, रियाकार को रवायात में मुशरिक कहा गया है। अब मसला मैं चला जाऊं मैदान महशर में चला जाऊं और कहते हैं कि रियाकार जब देखेगा आखिरत में तो कहेगा उसका जो सवाब का सफ़ा है वो खाली है। परवरदिगार, मसला मेरे जैसा को बता, परवरदिगार मैंने तो इतने अशरे पढ़े हैं, मैंने तो इतने खमसे पढ़े हैं, मैंने तो इतनी मजलिसें पढ़ी हैं, परवरदिगार मैंने इतनी मजलिसें और बड़ी जोशीली तकरीर करता था मैं, लेकिन परवरदिगार मेरा सवाब नहीं है। कहा तूने मजलिसें पढ़ी थी लोगों की वाह वाह के लिए, तुझे दाद की सूरत में, फीस की सूरत में, नियाज की सूरत में तुझे जजा मिल चुकी है। अगर मजलिस तेरी होती रज़ाए खुदा के लिए तो फिर सवाब होता। रज़ाए खुदा के लिए मजलिस हो तो एक जाकिर हो, चाहे वो गली में बैठा हुआ फजल अब्बास क्यों ना हो। तवज्जो करना भाई, तवज्जो करना मेरे जुमले पे। हाँ, वो बैठा हो और एक सुनने वाला, तो वो मजलिस बड़ी मकबूल है। अगर रियाकारी है तो बहुत बड़ा मजमा हो, बहुत बड़ा खतीब हो। क्यों? अल्लाह कह रहा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मैं सवाए अली वालों के किसी और के अमल को कबूल ही नहीं करता। बोलो भाई सारे सारे जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बस ये जुमला पैगाम था आपकी खिदमत में। हमारा सारा अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए और आयमा खुदा की रज़ा के लिए। अगर कोई शाह साहब, चौधरी साहब, राजा साहब नहीं देख रहे तो ना देखें भाई, अल्लाह तो देख रहा है। अगर अल्लाह भी देख रहा है तो जो 12वां लाले विलायत है, क्या वो नहीं देख रहा? क्या वो हमारी नुआखानी को, हमारी आज़ादारी को, हमारी मजलिस को, हमारे अमल को नहीं देख रहा? अरे अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है कि हमारे हम गाफिल हैं, वो हमसे गाफिल नहीं है। वो खुद कहते हैं अगर थोड़ी देर के लिए, चश्मे ज़दन के लिए हम अपने मुहिब्बों और शियों से नज़र करम को हटा दें तो हमारे दुश्मन तुम्हें तहस नहस न कर दें। हम गाफिल हैं, वो कब गाफिल हैं? वो तो हमारे जनाजों में भी आते हैं। कोई मोमिन बीमार होता है तो उसकी इयादत के लिए भी आते हैं। अज़ादारों, मेरे ऊपर तो गिरियातारी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इमाम, हम इमाम अपने इमाम से गाफिल हैं। हमारे मोमिन जब कोई मरीज होता है तो इमाम उसकी इयादत के लिए आते हैं, उसकी तसल्ली के लिए आते हैं, तशफ़ी के लिए आते हैं। हमारी आंखें गुनाहगार हैं, हम इमाम को देख नहीं सकते। इमाम हमारे जनाजों में आते हैं, जब कोई मोमिन उसका कोई अजीज फौत होता है उसको तसल्ली देते हैं इमाम। ये तो हमारी आंखों का कसूर है कि हम इमाम को ना देख सके। फरजंदे ज़हरा से हम गाफिल हैं। अमल किस लिए? सारे बोलो, अमल किस लिए? सारे नहीं बोले, पता नहीं क्यों, क्या हो गया आपको? अमल किसके लिए अंजाम देना है? अल्लाह के लिए। या फिर अमल देना है खुशनूदी आयमा खुदा के लिए। अल्लाह के लिए अमल हो, राजी हो जाए मेरे मालिक, हमारे आका, हमारे मौला ज़हरा का लाल हमसे राजी हो जाए, बस ये अमल। अच्छा, क्या इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु, मैं तो इरादा ही नहीं है हमारा जज़ा, हम तुमसे जज़ा नहीं चाहते कि तुम भी हमारे को ना, ये नहीं है, और शुक्रिया भी नहीं चाहते। अच्छा, अब जब ये 3 दिन मुकम्मल हो गए ना, चौथा दिन बड़ा अजीब था। देख लीजिएगा, उर्दू में जो तफसीरों के मैं नाम बता, तफसीर नमूना एक, तफसीर अल कौसर अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी दामज़िल्लुहु,
तफसीर नमूना, और भी उर्दू में तफसीर मौज़ूई, इस तरह की बहुत सी अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम की तफसीर अनवार और नजफ़। अल्लाह करे कि मोमिनीन के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो जाए। 183 तफसीर लेकर मैं मजलूम आपके शहर में बैठा हुआ हूँ। करें मुझसे तवीज़ भी लिखवाएं, इस्तिखारे भी दिखवाएं, लेकिन मैं इस्तिखारे के लिए यहाँ नहीं आया, आपको कुरानी तालीमात बचाने के लिए आया हूँ। मेरे पास इस्तिखारा भी देखें, तवीज़ भी ज़रूरी है, दम भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये करें इन सारी तफसीरों को उठा के देखना। चौथे दिन पैगंबर दाखिल हुए, जैसे ही दक्कुल बाब किया, मेरी ज़हरा दरवाज़ा खोलो, आया तदखीर पड़ी, सलाम किया, इजाज़त मांगी, अंदर दाखिल हुए। तो अब जो रवायात के लफ्ज़ हैं मैं बड़ी एहतियात के साफ कर रहा हूँ। कहते हैं कि मौला अली की भी अजीब हालत थी, हज़रत ज़हरा की भी अजब हालत थी, और शहज़ादे इस तरह काँप रहे थे कि जिस तरह वो ये ताज़ा चूज़ा, अब ये लफ्ज़ रवायात के इस्तेमाल हुए हैं, जब वो अंडे से बाहर निकलता तो उसकी टांगें काँप नहीं रही होती, इस तरीके से शहज़ादे काँप रहे थे। एक मरतबा कहा, है अली और ज़हरा, ये बच्चों की क्या कैफियत है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये बच्चों की क्या कैफियत? मौला अली ने सर झुका लिया, कहा, अली नहीं बोलते, ज़हरा, मेरी ज़हरा, ये बच्चों की क्या कैफियत है? अपनी शर्म व हया की चादर में उड़े हुए सदीक़ा कायनात ने भी सर झुका लिया। जब झुका लिया फिर पूछा, बताते क्यों नहीं हो, ये मेरे बच्चों की हालत क्या है? जब नहीं बोले तो फौरन फरिश्ता आ गया, कहा, इनसे ना पूछें, इनकी कारकर्दगी और इनकी मंजिलत मैं बताता हूँ। अल्लाहु अकबर, अज़मतुल्लाह। अब देख लेना, आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 22 तक ये कसीदा है आले मोहम्मद का। आयत नंबर 5 से लेकर यूफून बिन नज़र व यखाफूना, यहां से लेकर आयत नंबर 22 तक। आज अगर सुबह मोहलत दे अल्लाह नमाज के बाद तो आज इसकी तिलावत करें, फिर देखें आले मोहम्मद की फजीलत। ये कसीदा है रसूलुल्लाह को जो बताया। अच्छा तुम मुझे बता नहीं रहे हो, मुझे अल्लाह ने सारे तुम्हारे 3 दिन के हालात बता दिए, और अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए ये कसीदा नाजिल किया है। अल्लाह ने तुम्हारी शान में ये कसीदा नाजिल किया है, और तुम्हारी सारी, अच्छा आयते मवद्दत में रसूल भी शामिल, बाकी हस्तियां भी शामिल, आयते ततहीर में रसूल भी शामिल, बाकी हस्तियां भी शामिल, आयते कुर्बा में रसूल भी शामिल, बाकी हस्तियां भी शामिल। तवज्जो है, लेकिन ये वो कसीदा है इसमें रसूल शामिल नहीं है। कहां बैठे हैं आप? ये कसीदा इसमें रसूल शामिल नहीं है, इसमें ये हस्तियां शामिल हैं। अरे अल्लाह ने ये कसीदा लिखा, रसूल ने ये कसीदा सुनाया, जिब्रील ने ये कसीदा पहुंचाया, रसूल ने सुनाया है, रसूल ने सुनाया ये कसीदा, रसूल इसमें शामिल नहीं। कहा, अच्छा तुम मुझसे छुपा रहे हो ना, तुमने, अल्लाह ने सारा कुछ बता दिया। अच्छा अब अल्लाह कहता है जज़ाहुम बिमा सबरू, ये जो तुमने अमल अंजाम दिया है ना, ये जो तुम्हें, अब देखें इसकी आयतें देखिएगा, तकिए लगे होंगे, फल फ्रूट होंगे, आराम से बैठे होंगे, एक अजीम सल्तनत होगी, एक मुल्क कबीर होगा, लड़के आगे फिर रहे होंगे, गुच्छे, पता नहीं फिर थोड़ा को प्रोग्राम ही नहीं, मेरा अंगूर खाना लाता स्विच ऑफ बैठे हो। अच्छा वो अंगूर और मुख्तलिफ किस्म के फल वो होंगे, ये नहीं करेंगे कि इस तरह करेंगे, ये ख्याल आएगा और अंगूर चलता हुआ आएगा। अब उस अंगूर का जायका भी बताऊं, जो एक अंगूर का जायका उसका जायका अलग, जो अगला दाना है उसका जायका अलग, ये सब कुछ होगा। ये जज़ाहुम बिमा सबर, अगर मैं अदबी बहस में पढ़ूं ना तो फिर इसके लिए काफी वक्त की जरूरत है। इसका तर्जुमा आसान से आसान लफ्जों में तर्जुमा करूं, ये जो तुमने अमल जान दिया ना, इसकी थोड़ी सी जजा है। नहीं पहुंचे, सारे बंदे नहीं पहुंचे, ये जितना आयते हैं ना, ये थोड़ी सी जजा है। किस अमल की? रोजा रखने की। रोजा रखने की नहीं भाई, रोजा तो वाजिब था, चूंकि मन्नत मानी थी, रोजा वाजिब था। ये रोजा रखने की जजा नहीं, ये जो अल्लाह ने तुमने इजाफी अमल अंजाम दिया है, मिस्कीन को खिलाया, यतीम को खिलाया, असीर को खिलाया, ये अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं किया था, रोजा वाजिब था, रोजा वाजिब था, ये उसकी जजा नहीं है। ये जो इजाफी अमल है
उसकी जजा, और वो सारी जजा नहीं है, थोड़ी सी जजा है, थोड़ी सी जजा है, जिसमें ये सारे। अच्छा बस आखिरी नुक्ता, आ चुके जाकिर साहब तशरीफ ला चुके हैं, आखिरी नुक्ता सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, तवज्जो, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, सूरह दार। सुबह कोशिश करें, पहले तो मैं कह रहा था सूरह दार भी पढ़ें, लेकिन इन तीनों सूरों को पढ़ें सुबह। चेलम का दिन भी है, और सूरह क्या कहते हैं, इन सूरह मुबारका की तिलावत लाजमी करें, और सैयद शुहदा को हदिया कर दें, शुहदा करबला को हदिया कर दें ये सूरह पढ़ के, इनका तर्जुमे के साथ पढ़ें। सूरह रहमान में जन्नत की नेमतों का तज़किरा, सूरह वाक़िया में जन्नत की नेमतों का तज़किरा। ये अभी मैंने सारी गिनवाई नहीं है। ये होगा, ये होगा, सलसबील होगा, कौसर होगा, एक ऐसा पाकीज़ा मशरूब होगा कि जिसको वहाँ के साकी ने एक अंदाजे से भरा होगा जी, जिसमें काफूर की आमेज़श होगी, जो ना मस्त करेगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस तरह की सूरह रहमान में भी सारी नेमात जन्नत का तज़किरा, हूर का भी तज़किरा, हूर और ऐन का भी तज़किरा, सूरह वाक़िया में तज़किरा। प्रोफेसर साहब से लेकर आखिरी बंदे तक जुमला कह रहा हूँ, जिसको जुमला समझ में आए इस मिस्कीन सैयद के हक में दुआ कर दे। सूरह दार की आयत नंबर 5 से लेकर 22 तक देख लो, हर नेमत जन्नत का तज़किरा मिलेगा। उठाओ भाई, सर उठाओ, सर उठाओ, तवज्जो से जुमला, आखिरी जुमला और आखिरी टीप का बंद कसीदे का पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 22 तक हर नेमत जन्नत का तज़किरा, कौसर का तज़किरा, सलसबील का तज़किरा, फल का तज़किरा, फ्रूट का तज़किरा, गिलमान का तज़किरा, जी जन्नत का तज़किरा, मुल्क का तज़किरा, सल्तनत का तज़किरा, हर चीज का तज़किरा। लेकिन कहीं पर हूर का तज़किरा नहीं है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कहीं पर हूर का तज़किरा नहीं। तो मैं परेशान हो गया, मेरे अल्लाह, सूरह वाक़िया में हूर का तज़किरा, सूरह रहमान में हूर का तज़किरा, ये जो आले मोहम्मद का कसीदा है इसमें कहीं हूर का तज़किरा नहीं। आवाज आई, कमला न बन, चूंकि साहिबान किरदार में एक ऐसी खातून थी जिसकी मौजूदगी में खिलाफे बलागत था कि हूर का तज़किरा आता। खिलाफे बलागत था, खिलाफे बलागत था, खिलाफे बलागत था। अल्लाह मुहम्मद व आले। लें जी, 1 घंटा और 10 मिनट हो गए, जाकिर साहब तशरीफ ला चुके। हजरत ज़हरा साहिबान किरदार में एक ऐसी हस्ती, वहां मुनासिब नहीं था कि हूर का तज़किरा। अल्लाह अकबर, अज़मत लिल्लाह। बस बाबे फ़ज़ाइल में 3 दिन मदीना वाले, बाबे फ़ज़ाइल में 3 दिन मदीना वाले, और बाबे मसाइब में 3 दिन करबला वाले। मैं कोई मजमून नहीं पढ़ना चाहता, चूंकि जाकिर साहब मौजूद हैं, बस थोड़ा सा एक नक्शा खींचना चाहता। अच्छा, जब बाबे फ़ज़ाइल था ना आले मोहम्मद का मदीना में, तो उसमें अगर और कुछ नहीं, कम से कम पानी तो था। अल्लाह करे कि मैं 2 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। वहाँ और कुछ नहीं है, गाकर खाना उठा के मिस्कीन को, यतीम को, असीर को दे दिया, पानी तो था। लेकिन जब बाबे मसाइब आया तो फिर पानी भी नहीं था। 3 दिन करबला। अरे सारे मसाइब की जो रफ्तार है ना करबला की, वे कहाँ ज़ाकिरीन कोशिश करते हैं, उलमा कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हकीकी मानों में कोई करबला के मसाइब नहीं पढ़ सका है, नहीं बयान कर सका है। ये तो जिस वक्त आएगा ना बुर्जे विलायत से उतलू करेगा कमरे इमामत जी, तो फिर पता चलेगा कि हकीकी मसाइब क्या हैं करबला के जी, फिर पता चलेगा मोमिनीन को। अब तक जो हम मसाइब से, असल मसाइब तो हम तक पहुंचे ही नहीं सैयद शुहदा के, लेकिन सारी मुसीबतों का तज़किरा अपनी जगह पे। ये प्यास की कोई ऐसी मुसीबत थी ना करबला में, इसका नोहा सैयद शुहदा ने खुद पढ़ा है। बस मैं नहीं पढ़ना चाहता, एक नक्शा खींचना चाहता हूँ। अज़ादारों, इसका नोहा सैयद शुहदा ने खुद पढ़ा। रवायात कहती थी कि ओ मेरे शियो, जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद रखना, मेरी प्यास को याद रखना। जब किसी गरीब बेवतन मुसाफिर की मौत का तुम सुनो तो उस पे गरिया करने से पहले मुझ गरीब पे गरिया कर लेना। फिर एक और बड़ा दुख भरा जुमला कहा, लई तकुम फी यौम आशूरा। अल्लाह जाने तुम्हारी आवाज़ें किस चीज़ के इंतज़ार में क्यों बुलंद नहीं होते। ऐ मेरे शियो, काश तुम करबला में होते
तो तुम देखते कि मैं किस तरह एक 6 माह के असगर के लिए इनसे पानी का एक घूंट तलब करता था। आज़ादारों, प्यास का नक्शा खींचना चाहता हूँ। आज़ादारों, यही वो वजह थी आज़ादारों कि जिस वक्त ये प्यास का मुख्तलिफ मकामात पे एक मरतबा जिस वक्त ज़ीने ज़ुलजना से गिर गया दोषे नबूवत का सवार, अब कैसे गिरा मैं ये नहीं बताता। तो जब खाली ज़ुलजना ज़ीन डलकी हुई, पेशानी खूने हुसैन में तर की हुई, वापस पलट के ख़याम में आया ना, तो बीबियों ने एक हल्का बांधा। आज़ादारों, प्यास का मैं जुमला कहना चाहता हूँ। बीबियों ने हल्का, कोई बीबी कहती है वाह मोहम्मदा, कोई बीबी कहती है वाह अलिया, कोई बीबी कहती है वाह हुसैना। एक नन्ही बीबी है 4 साला सकीना, वो एक करता घोड़े के करीब गई, कहती है या जवादा अभी, वो मेरे बाबा के घोड़े, जब मेरा बाबा गया तो बड़ा प्यासा था, बता किसी ने मेरे बाबा को ज़िबा करने से पहले पानी भी पिलाया था या नहीं पिलाया था। आज़ादारों, बीबी को भी पढ़ा था। अच्छा आज़ादारों, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपको याद है जिस वक्त 13 मुहर्रम को मेरे तोक गले में, पाँव में भेड़ियाँ, हाथ में जंजीरें, सैयद सज्जाद आए अपने बाबा के बगैर सर के दड़ के मुबारक को दफन करने के लिए, तो जब तवीज़े कब्र बंद किया तो ये नहीं कहा कि ये वो है जो नाना के नोचे नबूवत पर बैठता था, ये वो नहीं है जो ज़हरा का बेटा है, ये नहीं है जो अली हैदर कर्रार का बेटा है। अपनी उंगली से खाके करबला को उठाकर कहा हाजा कब्र हुसैन इब्न अली, ये कब्र है हुसैन इब्न अली की, अल्लज़ी कुतिलत शाला, जो सख्त प्यास से मारा गया, प्यास के आलम में कत्ल हुआ। आज़ादारों, बस मैं ज़्यादा ज़ामत नहीं देना चाहता। अरे सब के ऊपर असर हुआ, लेकिन जो सकीना और असगर की माँ पे असर हुआ ना, वो किसी के ऊपर नहीं हुआ। एक तो इस प्यास को याद कर जब गुजरी ना, तो देखा कि निसिबत पैगंबर का लाशा तपते हुए सहरा में बगैर किसी साहिबान के पड़ा हुआ है, और एक मरतबा रुख करके कहती है मेरे आका, आप शदीद प्यास के आलम में आपको पसे गर्दन ज़िबा किया गया, आपको पानी इस उम्मत ने नहीं पिलाया, और आपको तपते हुए सहरा में देख के जा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ जब तक रुबाब जिंदा रहेगी कभी ठंडा पानी नहीं पिएगी और कभी साए में नहीं बैठेगी। आज़ादारों, अब मैं क्या करूँ कि बस बीबी जब आ गई, जब एक वक्त आया, मुख्तार ने सर भेजा हुरमला का और कहा मेरे मौला, मैंने सुना है कि मेरी आकाज़ादी रुबाब न ठंडा पानी पीती है और न साए में बैठती है, ये इस मलऊन का सर है, और उसको मिन्नत करें कि साए में बैठ और ठंडा पानी पी। आज़ादारों, जब ये ख़त लेके अपनी माँ के पास सैयद सज्जाद पहुँचे तो कहा मौला, मैं मुख्तार ने ये ख़त भेजा है और साथ में ये दरख्वास्त की है। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से गिरिया किया मेरी आकाज़ादी ने और कहा बेटा सज्जाद, लाख हुरमला का सर आए, मेरा असगर तो वापस नहीं आएगा। आज़ादारों, बड़ी दुखिया बे खातून है ये आका असगर की माँ और सकीना की माँ। आज़ादारों, कहा फूफी अम्मा ना, मेरी अम्मा, मैं अब हुक्म देता हूँ कि उठें, मैं आपको कहता हूँ। कहा बेटा बन के हुक्म देता है या इमाम बन के? कहा इमाम बन के हुक्म देता हूँ। साथ में आकाज़ादी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा भी हैं। सहारा दिया और उठाया, उठा के लिखा है कि एक कदम साए में रखा था तो करबला की तरफ रुख किया रुबाब ने। अरे ये सैयदजादी तो नहीं थी, लेकिन इतनी वफा की है इस बीबी ने। आज़ादारों, एक मरतबा रुख किया करबला की तरफ, कहा मेरे आका, ओ नवासा पैगंबर, ओ ज़हरा के लाडले, मेरा वादा टूट रहा है। बस ये कहना था कि एक तरफ रबाब झुक गई। सैयद सज्जाद ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारों, एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब कहते हैं कि इस रुबाब को लेके मैयत तैयार करने लगे
तो मेरी आकाज़ादी ने कहा बेटा सज्जाद, अल्लाह जाने ये जो शाम के ज़िंदान में मैं देखती थी ये को अपने पहलू में कोई चीज़ छुपाए रखती थी, तो हमें नहीं बताती थी। जब हम इससे पूछते थे तो कहती थी मेरी ज़िंदगी में नहीं पूछना, मेरी ज़िंदगी में नहीं पूछना। अब मैं देखना चाहती हूँ इसके पहलू में बना हुआ क्या है। अज़ादारों, जब आकाज़ादी ने खोला तो असगर के जले हुए झूला अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।